दोस्तों नमस्कार। आईजी हिंदी एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज अपन वाक्य शुद्धि के एनसीईआरटी पुस्तक से लिए गए महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो देखिए आप, पहला प्रश्न, इनमें से शुद्ध वाक्य है, कौन सा वाक्य शुद्ध है? ऑप्शन आप अच्छी तरह से देखें। ये सारे एनसीईआरटी की पुस्तकों में से लिए गए प्रश्न हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा, उसने अध्यक्ष से निवेदन किया। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखिए, निम्न में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं, उसमें से अशुद्ध वाक्य की पहचान कीजिए आप। तो आपका आंसर हो जाएगा, कच्चे तेल की कीमत घट गया है, ये अशुद्ध है। अगला प्रश्न, शुद्ध वाक्य छांटिए। अब आपको इन ऑप्शन में से जो शुद्ध वाक्य है उसको बताना है। देखिए, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, बंदूक एक उपयोगी शस्त्र है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, सही वाक्य है, सही यानी शुद्ध। इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है, सही वाक्य कौन सा है? देखिए, ये सारे जो भी मैंने प्रश्न लिए वो एनसीईआरटी की पुस्तक से लिए हैं और परीक्षा उपयोगी है। तो आपका आंसर हो जाएगा, हम अपनी पुस्तकें बेचते हैं। अगला प्रश्न, शुद्ध वाक्य है, इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है? ऑप्शन को अच्छी तरह से देखें आप, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट करें, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। मैंने उसे बुलाया और कहा, यह शुद्ध वाक्य है। अगला प्रश्न, शुद्ध वाक्य है, कौन सा वाक्य शुद्ध है? हर प्रकार के प्रश्नों का समावेश मैंने इस वीडियो में किया है, आप वीडियो पूरा जरूर देखें। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा, आपका ये मत ग्राह्य है, ये शुद्ध वाक्य है। अगला प्रश्न, शुद्ध वाक्य नहीं है। प्रश्न को अच्छी तरह से देखें, आपसे पूछा जा रहा है इसमें से शुद्ध वाक्य कौन सा नहीं है। तो एक अशुद्ध वाक्य है, बाकी सारे शुद्ध है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा, इनके वेतन से केवल दाल रोटी हो जाती है। अगला प्रश्न, अशुद्ध वाक्य है। अब आपको चार ऑप्शन में से एक अशुद्ध वाक्य है, उसे अलग निकालना है। तो देखिए अच्छी तरह से, तो ये हो जाएगा आपका, उसे व्यर्थ सहायता देने से कोई लाभ नहीं है, ये अशुद्ध वाक्य है। अगला प्रश्न, वचन संबंधी अशुद्धि से रहित वाक्य है। कौन से वाक्य में वचन संबंधी अशुद्धि नहीं है? तो देखिए आप ऑप्शन, तो आपका उत्तर हो जाएगा, जैन साहित्य प्राकृत में लिखा गया है, ये बिल्कुल शुद्ध है वचन संबंधी। अगला प्रश्न, शुद्ध वाक्य छांटिए। आपको जो शुद्ध वाक्य है उसे अलग निकालना है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा, पेड़ पर कोयल कूक रही है, यह शुद्ध वाक्य है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। वीडियो पूरा देखें आप, आगे के प्रश्नों में और भी महत्वपूर्ण वचन संबंधी, लिंग संबंधी, विशेषण संबंधी अशुद्धि पर चर्चा करेंगे अपन। हमें रात में भोजन खाते हैं, हम रात में भोजन खाते हैं, ये अशुद्ध वाक्य है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य है, कौन सा अशुद्ध है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा, चाय में कौन गिर गया, ये अशुद्ध है। चाय में कुछ गिर गया, ये शुद्ध होता। अगला प्रश्न, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? पहले के प्रश्नों में मैंने वाक्य शुद्ध अशुद्ध लिए हैं, फिर वचन संबंधी, फिर लिंग संबंधी, विशेषण संबंधी अशुद्धि भी लिए है। तो पूरा वीडियो देखें। तो ये हो जाएगा, हमारे प्रांत के लोग मेहनती है, ये अशुद्ध है। अगला प्रश्न, वह दृश्य देख मेरी आंख में आंसू आ गया, वाक्य में अशुद्धि का कारण है। ये देखो, हर प्रकार के प्रश्नों का समावेश किया है। तो आप वीडियो पूरा देखेंगे तो आपके वाक्य अशुद्धि के प्रश्न गलत नहीं होंगे। तो वचन संबंधी अशुद्धि है इसमें। अगला प्रश्न, शुद्ध वाक्य वाले विकल्प का चयन कीजिए। कौन सा वाक्य शुद्ध है इनमें से? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा, राजस्थान के लोग मेहनती है, ये शुद्ध वाक्य है। अगला प्रश्न, महत्वपूर्ण एनसीईआरटी प्रश्न, वह सबसे सुंदरतम साड़ी है, वाक्य में अशुद्धि है,
इसमें कैसी अशुद्धि है? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या परसर्ग संबंधी? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा इसमें विशेषण संबंधी अशुद्धि है इस वाक्य में। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, निम्नलिखित में से क्रम भंग संबंधी अशुद्धि वाला वाक्य है। किस वाक्य में क्रम का भंग हुआ है व्याकरण दृष्टि से? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा अधिकतर हिंदी के लेखक निर्धन हैं, इसमें क्रम भंग संबंधी अशुद्धि है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य छांटिए। हर प्रकार के प्रश्नों का समावेश करके ये वीडियो बनाया गया है, तो प्रतियोगिता परीक्षा तैयारी करने वाले इस वीडियो को पूरा देखें। सभा में सभी वर्ग के लोग थे, ये अशुद्ध वाक्य है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, निम्नलिखित विकल्पों में से अशुद्ध वाक्य पहचानिए। आपको अशुद्ध वाक्य पहचानना है, कौन सा हो जाएगा? तो आपका आंसर हो जाएगा हमको कभी भी परस्पर एक दूसरे से नहीं लड़ना चाहिए, ये वाक्य अशुद्ध। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखे, आपको शुद्ध वाक्य निकालना है। 3 ऑप्शन गलत है, अशुद्ध है, 1 शुद्ध है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा जिला अधिकारी का आदेश है कि सभी नियम का पालन करें, ये शुद्ध वाक्य है। अगला प्रश्न, ये पुष्प बड़ा सुंदर है, वाक्य में अशुद्धि है। किस प्रकार की अशुद्धि है इसके अंदर? यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है प्लीज़ लाइक कमेंट करें, और आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं और भी शानदार वीडियो आपके सामने लेते आऊँगा। तो विशेषण संबंधी अशुद्धि इसमें है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? कौन सा वाक्य शुद्ध हो जाएगा? देखिए आप ऑप्शन अच्छी तरह से, तो आपका आंसर हो जाएगा मुझे पाठ याद करना है, ये शुद्ध वाक्य है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, इनमें व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध वाक्य है। कौन सा वाक्य शुद्ध है? व्याकरण की सभी नियमों का पालन किया गया किस वाक्य में? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा शीघ्र ही वह आंदोलन देशव्यापी हो गया। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, व्याकरण की दृष्टि से कौन सा वाक्य सही है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो आपका आंसर हो जाएगा सभा भवन में अनेक लोग उपस्थित थे, ये आंसर सही। अगला प्रश्न, व्याकरण की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध नहीं है? प्रश्न को अच्छी तरह से देखना आपको, फिर आप ऑप्शन की तरफ जाओगे। इसमें आपको अशुद्ध वाक्य निकालना है। कौन सा हो जाएगा? वह सदैव ही सत्य बोलता है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, किस वाक्य में क्रिया संबंधी अशुद्धि है? मैंने कहा मैंने हर प्रकार के प्रश्नों का समावेश किया, तो वीडियो पूरा देखेंगे आप तो आपके वाक्य संबंधी अशुद्धि नहीं होगी, ये विश्वास रखें मेरा। तो इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा सर्वत्र आधुनिकीकरण करना ठीक नहीं, इसमें क्रिया संबंधी अशुद्धि है। अगला प्रश्न, इनमें से किस वाक्य में विशेषण से संबंधित अशुद्धि है? अब विशेषण संबंधी अशुद्धि इन वाक्यों में से कहाँ है? ऑप्शन देखें आप अच्छी तरह से, तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर शुद्ध गाय का दूध मिलता है, ये विशेषण संबंधी अशुद्धि। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, निम्न वाक्यों में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? कौन सा शुद्ध हो जाएगा? सारे वाक्य एक जैसे नजर आएंगे आपको, तो शुद्ध वाक्य निकालिए आप। आपका आंसर हो जाएगा ये दवा रोग को समूल नष्ट कर देगी। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, निम्नलिखित वाक्यों में अशुद्ध वाक्य कौन सा है? कौन सा वाक्य अशुद्ध हो जाएगा? वाक्य अशुद्धि के महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूरा वीडियो देखें तो इस आपका आंसर हो जाएगा आपसे मेरा सविनय पूर्वक निवेदन है, अशुद्ध वाक्य। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध वाक्य है, कौन सा वाक्य शुद्ध हो जाएगा? ऑप्शन अच्छी तरह से देखें, और वीडियो पसंद आए और आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आपका हो जाएगा ग्रीष्म काल में दिन बड़े होते हैं, ये शुद्ध वाक्य है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध वाक्य है, कौन सा वाक्य शुद्ध है व्याकरण की दृष्टि से?
तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें हमें परस्पर में सहयोग करना चाहिए। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, इनमें व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य है। अशुद्ध वाक्य कौन सा है? ऑप्शन को अच्छी तरह से पढ़ें। ये परीक्षा से पूर्व आपकी परीक्षा तैयारी है, तो इन प्रश्नों को पूरा देखें। उसने बड़े ध्यान के साथ मेरी बात सुनी। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य है। कौन सा वाक्य अशुद्ध है? ऑप्शन देखें आप पूरे, तो आपका आंसर हो जाएगा विंध्याचल पर्वत भारत के मध्य में स्थित है। अगला महत्वपूर्ण एनसीईआरटी पुस्तक का प्रश्न, इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? कौन सा अशुद्ध हो जाएगा? तो आपका आंसर हो जाएगा तुम हमारे गांव कब जाओगे। ये वाक्य अशुद्ध है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, इनमें से अशुद्ध वाक्य है। 3 वाक्य शुद्ध है, एक अशुद्ध दे रखा है, आपको अशुद्ध को अलग निकालना है। कौन सा हो जाएगा? प्रत्येक बच्चे को 2-2 पुस्तकें दी जाए, ये अशुद्ध वाक्य है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? कौन सा वाक्य शुद्ध हो जाएगा? कई बार परीक्षा में सीधा के सीधा एनसीईआरटी की पुस्तक से प्रश्न उठा लिया जाता है, तो इन प्रश्नों को अच्छी तरह से याद करें। उसकी ससुराल जयपुर में है, ये वाक्य शुद्ध है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, महात्मा गांधी का देश सदा आभारी रहेगा। वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? किस प्रकार की अशुद्धि है? ध्यान से देखें आप, वाक्य को अच्छी तरह से पढ़ें, तो आपका आंसर हो जाएगा पद क्रम संबंधी अशुद्धि इस वाक्य में प्राप्त हो रही है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, कामायनी के रचयिता जयशंकर प्रसाद है, इस वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? मैंने कहा आपको हर प्रकार के प्रश्न मेरे इस वीडियो में मिलेंगे, तो इस वीडियो को पूरा देखें, तो आपका आंसर हो जाएगा वर्तनी संबंधी अशुद्धि इस वाक्य में प्राप्त हो रही है अपन को। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य है। कौन सा वाक्य शुद्ध है? सारे वाक्य आपको एक जैसे नजर आ रहे हैं, लेकिन उसमें से एक शुद्ध है, बाकी 3 अशुद्ध है, तो आपका आंसर हो जाएगा श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, निम्नलिखित में से किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है? किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है? देखिए आप, एक वाक्य शुद्ध है, बाकी अशुद्ध दे रखे हैं। शुद्ध वाक्य निकालना है आपको, मैं देखूंगा कि ये काम हो सकता है या नहीं। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, निम्नलिखित में से किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है? एक वाक्य शुद्ध है, 3 अशुद्ध है, आपको इसमें से शुद्ध वाक्य निकालना है। कौन सा हो जाएगा? दानवीर कर्ण दान देने में बहुत प्रसिद्ध थे, ये वाक्य शुद्ध है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, निम्नलिखित में किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है? देखिए ध्यान से दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो आप सब्सक्राइब करें चैनल को, और भी शानदार वीडियो व्याकरण संबंधी आपको प्राप्त होते रहेंगे। तो आपका आंसर हो जाएगा मैंने स्वेच्छा से ये काम किया है, ये वाक्य शुद्ध है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है। कौन सा वाक्य शुद्ध है? एक वाक्य शुद्ध है इसमें और 3 अशुद्ध है। वाक्य शुद्धि के इसमें से आपको प्रश्न अवश्य मिलेंगे परीक्षा में, ध्यान से देखें, तो आपका आंसर हो जाएगा उसके घर की शोभा देखते ही बनती है, ये आंसर सही है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य है, आपको अशुद्ध वाक्य निकालना है। 4 में से 1 अशुद्ध है, 3 शुद्ध दे रखे हैं, तो आपका आंसर क्या होगा? ध्यान से देखें, तो आपका आंसर हो जाएगा मेरी कुछ समझ में न आया, यह अशुद्ध वाक्य है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, कौन सा वाक्य शुद्ध है? दोस्तों, यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करें, और यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैच देखने चलो, ये वाक्य शुद्ध है। अगला महत्वपूर्ण, कौन सा वाक्य अशुद्ध है? ध्यान से देखिए आप, ऑप्शन निकालिए, क्या हो जाएगा?
अशुद्ध वाक्य इसमें, तो आपका आंसर हो जाएगा जज ने मृत्युदंड की सजा दी। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य है, कौन सा वाक्य शुद्ध हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा इसमें पुस्तक राम को दे दो, ये वाक्य शुद्ध है, बाकी के 3 वाक्य अशुद्ध है। ध्यान से आप देखोगे तो आपको आंसर जरूर मिल जाएगा। राम घर नहीं है, वाक्य में अशुद्धि है। अब इसमें किस प्रकार की अशुद्धि है व्याकरण दृष्टि से, देखिए आप, तो आपका आंसर हो जाएगा कारक संबंधी अशुद्धि है, पर विभक्ति का प्रयोग नहीं हुआ है। अगला प्रश्न, निम्न में से शुद्ध वाक्य है, कौन सा शुद्ध वाक्य है? 4 ऑप्शन ध्यान से देखोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा कल सुहाना की पुस्तक का विमोचन हुआ। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला, इनमें से शुद्ध वाक्य है, कौन सा वाक्य शुद्ध है? इस प्रकार ये 50 महत्वपूर्ण प्रश्न मैंने वाक्य शुद्धि के। अगले अपन शब्द शुद्धि पर्यायवाची शब्द लेंगे, तो वीडियो पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। उसने अध्यक्ष से निवेदन किया। एनसीईआरटी की पुस्तक से लिए गए महत्वपूर्ण आपने 50 प्रश्न देखे। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कमेंट करें, और यदि आप नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें।